हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग नेक्स्ट सम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों लोग जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन स्कीम होता है क्या है, क्वेश्चन कैसे आएगा, सॉल्व कैसे करना है। तो सुनो, होता है क्या, इधर है क्वेश्चन आएगा, इधर है 10 मार्क मिलेगा इधर। तो ये तुम्हारा मैंने क्वेश्चन लिखा हूँ, अब इधर हमारा सॉल्यूशन होने वाला है। तो कॉम्पोजिशन स्कीम एक शॉर्ट पे बता देता हूँ। तो कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है, ये छोटे बड़े ट्रेडर लोग के लिए, मतलब ना जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, बिजनेसमैन, अंबानी, रिलायंस, टाटा, बिरला, उन लोग का टर्नओवर ज़्यादा रहता है, 100-200 करोड़, 1000 करोड़। पर ये छोटे बड़े ट्रेडर बोले जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। टर्नओवर का मतलब होता है जितना लोग माल बेचते हैं, सेल्स। क्या बोलते हैं इसको, सेल। मतलब जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, कितना बोला मैंने, उसके लिए ये स्कीम मिलेगा। ये स्कीम की बेनिफिट क्या है, उसको ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा ही टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। कितना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा बोला तो 1% देना पड़ता है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, सिमरन लिमिटेड एक ट्रेडिंग कंपनी है, महाराष्ट्र। स्टेट इंपॉर्टेंट रहता है, टर्नओवर कभी भी आएगा, क्या इंपॉर्टेंट रहता है, स्टेट। तो महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान बड़ा स्टेट है, इसलिए उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ है। किसी किसी स्टेट का 75 लाख है, वो बाद में देखेंगे, जो स्पेशल कैटेगरी में आता है। अच्छा, महाराष्ट्र की डीलर है। आर दे, एक सवाल पूछा, आर दे एलिजिबल फॉर ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, क्या इनको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम लोग चेक करेंगे, मिलेगा तो हाँ, नहीं मिलेगा तो ना लिखने वाले। पहला सवाल बोला, अगर मिलेगा तो उसको टैक्स कितना देना पड़ेगा, 2.5%, 2.5%। तो जो टोटल टर्नओवर रहेगा उस पर 2.5% निकालना है। तो इधर तुमको टेबल दिया है। तो इधर क्या बोला है, इंट्रास्टेट सप्लाई, सप्लाई मतलब माल बेचा, इंट्रास्टेट सप्लाई मतलब माल बेचा, इंट्रास्टेट सप्लाई मतलब माल बेचा। अभी इधर बोला है वैल्यू ऑफ इनवर्ड, क्या बोला है, इनवर्ड बोला था माल आया बोले तो खरीदा होता है, मतलब परचेस होता है, उसको नहीं लेते। तो इनवर्ड को इधर बोला ना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम, मतलब इनवर्ड मतलब माल आया, गया वो देखना है, आया को देखना नहीं है। जेठालाल जो टीवी बेचा वो देखना है, खरीदा का नहीं देखने का। इंट्रास्टेट सप्लाई टैक्सेबल गुड्स, मतलब ना ये 5 ट्रांजेक्शन है, जिसमें से एक वाले को बता देंगे, नहीं लिखेंगे, 4 को लिखेंगे। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। तो इधर आंसर में लिखेंगे एग्रीगेट टर्नओवर, इधर कंपनी का जो भी नाम रहेगा वो नाम डालेंगे इधर, है ना, पर्टिकुलर्स लिखेंगे, रुपीस लिखेंगे। तो ये क्या है, 5 सेंटेंस है ना, 4 के 4 सेम सेंटेंस कॉपी करना है, 4 के 4 सेम सॉल्यूशन में क्या करना है, कॉपी करना है। इसको नहीं लिखना है, इनवर्ड को लेना नहीं है। तो पहले कितना माल सप्लाई किया, 13 लाख। किसको सप्लाई किया, डिक्टो सेम उठा के 13 लाख डाल दो, ये सेंटेंस कॉपी करके 13 लाख लिखना है। ओके, सप्लाई टर्नओवर ले रहे। फिर कितना माल सप्लाई किया, 95 लाख। कितना सप्लाई किया, 95 लाख, 9.5 लाख, सॉरी कितना है, 9.5 लाख, 9.5 लाख। फिर थर्ड वाले को कितना माल सप्लाई किया, 3,45,000। कितना है, 3,45,000, 3,45,000। फिर इसको नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये इनवर्ड है। फिर इधर कितना सप्लाई माल किया, 10 लाख। कितना माल सप्लाई किया, 10 लाख। तो ऐसा 4 ट्रांजेक्शन मिला, कितना मिला, 4। तो अभी चारों को क्या करेंगे, टोटल ले लेंगे, चारों को क्या करेंगे, टोटल। तो अपने को मिलेगा टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्या मिलेगा, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इसको ऐड कर लेंगे ना दोस्त, आ रहा है 35 लाख। कितना आ रहा है, 35 लाख। कितना आ रहा है भाई, 35,95,000, 35 लाख। तो आपने क्या कर दिया, टोटल लिख लिया ना। अब टीचर इसका मांगेगी, ये लाइन तुमको याद करने का, चिट मत मारना, एग्जाम में नहीं लिखना, याद करना है। तो जो कॉम्पोजिशन स्कीम है ना, वो लेवी होता है। लेवी बोले तो एक टैक्स होता है, एक मेथड है जिसमें ना किसके लिए डिजाइन किया, स्मॉल टैक्स पेयर। किसके लिए डिजाइन किया है, जिसका टर्नओवर का प्रिस्क्राइब लिमिट दिया। क्या वर्ड है, लिमिट। तो ये लाइन पढ़ती है, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ, किसका कर रहे हैं हिसाब, सिमरन। कंपनी का नाम लिखेंगे, इस कितना रुपीस है भाई, 35,95,000। कितना है भाई, 35,95,000। मतलब ये कंपनी का टर्नओवर इतना है, विच इज लेस देन, लिमिट कितना, 1.5 करोड़ है। जो महाराष्ट्र का ट्रेडर है, कॉम्पोजिशन स्कीम अगर उसको चाहिए तो उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1.5 करोड़ से क्या होना चाहिए, और जबकि इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। तो इंग्लिश में कैसे लिखा, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सिमरन इज 35,95,000 विच इज लेस देन, विच इज थ्रेशोल्ड लिमिट। क्या लिमिट था, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी, लेवी मतलब टैक्स। कितना लिमिट था, 1.5 करोड़। कितना है, मतलब इसका स्कीम, इसका जो टोटल है 1.5 करोड़ से कम है, 1.5 करोड़ से। तो लिखेंगे सो दे आर एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द स्कीम। हाँ, उसको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा, उसको कॉम्पोजिशन स्कीम। मान लो उसका टर्नओवर 2 करोड़ होता, कितना होता, तो 1.5 करोड़ से क्या होता, ज़्यादा होता, क्या होता। तो आप लेस देन की जगह क्या लिखते हैं, मोर देन। क्या लिखते थे, मोर देन। सो दे आर नॉट एलिजिबल, क्या लिखते हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। एलिजिबल क्यों, क्योंकि टर्नओवर कितना है, मतलब माल कितना बेचा, 1.5 करोड़ से कम, क्योंकि वो छोटा बड़ा ट्रेडर है, सिंपल। अब जितना माल बेचा ना, उस पर टैक्स देने का आधा आधा, 1%। तो एक का आधा बोले तो 0.5, और तो ये अमाउंट दिख रहा है 35,95,000, उस पर 0.5% लेने का। कितना लेने का उस पर, 0.5%। तो इतना आ जाएगा 17,000। कितना आ रहा है, 975, 17,000
इस पे भी कितना परसेंट निकालने का, आधा परसेंट, 17,975। फिर टोटल को ऐड कर लेंगे ना, मान लो इतना है 35,950, 35,950। तो टोटल इसको इतने के ऊपर 1% टैक्स देने का है, और वो अमाउंट इतना बन गया है। इसके ऊपर कितना टैक्स देने का, आधा कितना हो गया, 1%। और लास्ट की लाइन क्या लिखा, ये था ना ये सेंटेंस, ये कॉपी करने का, लिखने का इज नॉट इंक्लूडेड, क्या लिखेंगे, इसको लेते नहीं है। एक बात बोलूँ क्या, क्वेश्चन आंसर 10 मार्क जेब में आएगा, लिखने का ना, किसको लेने का, टर्नओवर को लेने का, किसको लेने का, परचेस को लेने का नहीं। और कितना लिमिट है, 1.5 करोड़, कितना लिमिट है, किसी स्टेट का 75 लाख है, उसको वो स्टेट जो स्पेशल कैटेगरी में आता है, किस में आता है, स्पेशल कैटेगरी बोले तो जो 7 सिस्टर है ना बांग्लादेश के बाजू में ना, नागालैंड, आसाम नहीं, मणिपुर, त्रिपुरा, तो वो स्टेट हम लोग बाद में याद करेंगे, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आएगा वो सेम इसमें मिलेगा। अभी फिलहाल 1.5 करोड़ लेके चलो ना यार। जो बड़ा स्टेट है ना जिसको तुम लोग जानते हो, उसका 1.5 करोड़ लिमिट है, कितना है, जो इंडिया के छोटे छोटे स्टेट उसके लिए 75 लाख लिमिट है। टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था, इसलिए इसको कॉम्पोजिशन स्कीम मिला। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ये तुम्हारा आंसर रहता है। टेबल बनाने का कंडीशन, ये क्या है, कंडीशन मैच हो गया, फिर टैक्स निकाला, 10 मार्क जमा। कोई भी पेपर उठा के देख लो, ऐसे सब तुमको मिलता ही है। क्या लिख के आएगा तुमको, कॉम्पोजिशन स्कीम, वो इधर लिख के आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर खत्म। कितना मिनट हो गया भाई, 10 मिनट, 7 मिनट, 7 मिनट में 10 मार्क मिल गया। ओके, बाकी का भी सब क्वेश्चन अपलोड कर दिया, अच्छे से पढ़ लेना, ये तुमको शॉर्ट नोट्स में काम आ जाएगा। ओके, ये लाइन याद कर लेने का, खुद से क्वेश्चन बना के खुद से समझा देने का, शॉर्ट नोट भी तैयार हो गया छोटे मोटे ट्रेडर के लिए, टैक्स पेयर। थैंक यू।